और आज हम शिक्षा समाचार में बात संवाद का है। मतलब हम दोनों के बीच, शिक्षकों का और हमारे बीच संवाद का रहेगा। कोई खबर नहीं है, कुछ खबरें हैं, कुछ दुखद खबरें हैं। तो एक यूपी में बिहार की रहने वाली ही थी, शिक्षिका थी, वहाँ उनका एक्सीडेंट में मौत हो गया है। एक अपना अररिया साइड में भी जो है एक हेड टीचर जो है दुर्घटना की वजह से शिकार हो गई, मौत हो गई है। ये दुखद है, लेकिन क्या कर सकते हैं। नौकरी करनी है तो फिर कहाँ तक सरकार आपको आपके द्वार तक पहुंचाएगी, जहां पहुंचाएगी वहीं से निकलना है। जिस तरीके की जिम्मेवारी महिलाओं के ऊपर है, दोहरी जिम्मेवारी, तेहरी जिम्मेवारी, परिवार, पति, बाल बच्चा, नहरा, ससुरा, शादी, विवाह, मरनी हरनी, सब महिले पर है। आप नौकरी में है फिर भी सारी जिम्मेवारी आपकी ही है। ये मानसिकता बिहार में बदला नहीं है, हमको लगता है इस देश में ही नहीं बदला है। और उसमें भी शिक्षक की नौकरी है तो लोग समझते हैं कि तो घरे का नौकरी है, लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, सास ससुर का सहयोग नहीं मिलता है, भौजाई का सहयोग नहीं मिलता है, ननद का सहयोग नहीं मिलता है, नंदोसी का सहयोग नहीं मिलता है। मास्टर नहीं, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, वेतन लेके आए उससे मतलब नहीं, कोई पावर नहीं है ना, तो उस तरीके का सम्मान भी नहीं मिलता है। अब क्या करे महिला, जान सासत में सबको खिलाना पिलाना, सोना, फिर सुबह उठना, अपने लिए लंच बनाना, फिर लंच लेके स्कूल जाना। स्वाभाविक तौर पर पूरी तौर पर सो नहीं पाती हैं। और उल्टे जो आजकल टोटो चलाने वाला है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। इस तरीके की समस्याएं हैं महिलाओं के लिए, साथ तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नौकरी करनी है तो फिर इस तरीके की समस्याओं का तो समाधान खुद ढूंढना होगा। खैर, आज जो संवाद हमारे आपके बीच हो रहा है वो सासाराम की घटना के बाद की स्थिति के बाद दो तीन और घटनाएं कल घटी हैं बिहार में, और ठीक वही घटना है, हेड टीचर वर्सेस लोकल टीचर, लोकल टीचर वर्सेस हेडमास्टर। मतलब अजीब लग रहा है। अरे समन्वय के साथ जीने की कला सीखिए ना भाई, सब साथ रहने की कला सीखिए। क्यों मतलब इस तरीके से परेशान हो जा रहे हैं। मतलब राजनीति जरूरी है। एक पगला शिक्षक को हम बहुत गलियाए हैं, दिमाग खखोर के रख दिया मेरा, इसलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे। मतलब मध्याह्न भोजन में चोरी कर ले रहा है, स्टूडेंट में ये कर दे रहा है। हमके भाई, आपको विभाग किस लिए भेजा है? इस काम की मॉनिटरिंग के लिए तो आपको नहीं भेजा है, आपको विभाग भेजा है पढ़ाने के लिए। आप पढ़ाइए। अब हेडमास्टर 40 के बदला में 400 लिख रहा है, अटेंडेंस 500 बना रहा है, वो जाने, वो उसकी समस्या है। आप उसकी समस्या, वो जो कर रहा है उस पर आपकी नजर क्यों है? रसोईया सब जो है सो सब मिला रहता है, पुराना हम है, तो भाई क्यों ये परेशानी है? मिला रहता है, मिला रहने, आपको भेजा गया है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, आप पढ़ाइए। हाँ, पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न करे तो फिर आप अपने तरीके से उसका हल निकालिए। लेकिन अब हेडमास्टर साहब मध्याह्न भोजन में गड़बड़ कर रहे हैं, 2 महिला शिक्षक को बिना छुट्टी पर छुट्टी दे देते हैं, महिला शिक्षक सब घरे से अटेंडेंस बना लेती है, बनाने दीजिए। उसके लिए आप सुपरवाइजरी अथॉरिटी आप हैं। हाँ, आपको हेडमास्टर साहब छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तब क्या कीजिएगा? आपको पैसा मिल रहा है, वेतन मिल रहा है। जो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, जो लोग बिना पढ़ाए पैसा ले रहे हैं, उसके लिए जो लोग जिम्मेवार हैं वो जाने। आपको क्यों फटी हुई है भाई? हर दिन इस तरीके का फोन आते रहता है। जो नया नया हेड टीचर गए हैं उनका एक अलग समस्या है कि हमको जो पुराना रसोईया है, पुराना प्रभारी हेडमास्टर है, वो पॉलिटिक्स करता है रसोईया के साथ मिलके, तो लोकल टीचर है वो सहयोग नहीं करता है। देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके असफलता का द्योतक है।
आप जीवन में असफल हैं। कहीं भी जाइए, बहुत तरीके की चीजें, कहीं सेटअप आपके अनुसार नहीं मिलेगा। अरे भाई, इंसान है ना, जब 10 इंसान 10 मनुष्य एक जगह रहेगा, 10 का सोच अलग होगा ही होगा। उन तमाम सोच के बीच समन्वय बनाने में जो कामयाब होता है वही हेड होता है ना। आपके यहाँ क्या है कि परीक्षा के माध्यम से आप बने हैं हेड टीचर या हेड मास्टर। आपके अंदर वो गुण हो कोई जरूरी नहीं है। आप पढ़ाई लिखाई में तेज थे, परीक्षा में बैठे पास कर गए। लेकिन जो नेतृत्व करने का जो स्किल है ना, वो अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको आप सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं। थोड़ी उदारता के साथ, थोड़ी कड़ाई के साथ, थोड़ी मोहब्बत के साथ, थोड़ी प्यार के साथ। लेकिन इसके लिए आपको खुद चरित्रवान बनना पड़ेगा। आपको खुद उन कमजोरियों से दूर होना पड़ेगा जो आपको रॉन्ग बॉक्स में खड़ा करता है। तमाम एसटी और हेडमास्टर से मेरा आग्रह है कि जिस बुराई की वजह से आप गुस्से में हैं, जिस बुराई की वजह से आप तनाव में हैं, जिस बुराई की वजह से आप कहते हैं कि संतोष जी अगर हमको वापस कैडर में कर दे तो हम वहीं चले जाएंगे, हम फंस गए, तो वो देखिए, आप जब वहां पहुंचे तो आप चाहते क्या है। रातों रात चीजें नहीं बदल सकती। और सिस्टम में जो आपको जिम्मेवारी दी गई है और जिस जिम्मेवारी के निर्वहन करने को लेकर जो ताकत आपको विभाग से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रहा है। आप अकेले हैं, अलग थलग पड़ गए होंगे स्कूल में। तो अपना स्व विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आप अपना आचरण ऐसा रखिए कि टीचर को लगे कि नहीं, सर अपनी क्लास लेते हैं, तो शर्मा के ही सही एगो दूगो आके कहेगा कि सर बैठिए ना, आप हम क्लास ले लेते हैं। ऐसी स्थिति तो कम जगह है। अधिकांश जगह तो ये स्थिति है कि दूगो कमरा है, 8 गो मास्टर है। तो ये सारी चीजें आपको संभालना। मैन मैनेजमेंट एक अलग तरीके का कह सकते हैं कि क्वालिटी है, वो डेवलप हो सकता है, उसको डेवलप कीजिए। शिकायत और शिकवा से दोनों परेशान होइएगा। सासाराम में सारा स्कूल का सब चीज रसोईया से ही चला गया, सब लोग का ट्रांसफर हो गया। अब बात आया ना कि भाई वो उसके घर में कुछ कार्यक्रम था, महिला ली शिक्षिका लेके आ गई स्कूल, रख दी, उसको बात का बतंगर बना दिए लोग, हिंदू मुस्लिम करने लगे। गाय से इतना ही हम लोगों को प्यार है तो सबसे ज्यादा इस देश में गाय कट्टी का धंधा नहीं होता। सारा गाय काटने वाला व्यापारी तो हिंदू लोग हैं। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल जो हमारा आपका है वास्ता है कि संवाद बहुत जरूरी है। महिला पुरुष शिक्षक के बीच संवाद हो, जितना ज्यादा संवाद होगा उतना खुलापन होगा, उतना बेहतर रिश्ता होगा। और उस रिश्ते से आप बच सकते हैं जो एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आए। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।